सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है। इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है, और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है। संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया। एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे। तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सदगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सदगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं।
फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो ये क्या हो गया? अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ी क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो। पर कई होते ही नेगेटिव हैं, मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है,
जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के वाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके, मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बड़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती हैं। इसलिए दीनता, नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, विल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी, उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। भगवान का नाम ही सुखों की खान है। जब इंसान भगवान का नाम लेता है और लगातार लेता चला जाता है, तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो, ज्यादा करो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर, रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो। शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं, काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो, तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे।
ये इंसान पे निर्भर करता है, वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा, और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें, या कलयुग का एक रीत कहें, या काल का एक चक्कर कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से नहीं मानता। और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए। वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन पे कोई जोर नहीं लगता। सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो, तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मन मते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार करे, और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे, बेपरवाह एक भजन, मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा, मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो, तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो, सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है।
तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। मालिक का नाम जिह्वा पे, दिलो दिमाग पे जिस इंसान के रहता है, जिसकी लिब, जिसकी प्रीत हमेशा परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है, वो अति भाग्यशाली है, बेइंतहा खुशियां लूटने वाला है और वही जिंदगी का असली मजा लूटता है। कई बार इंसान के दिलो दिमाग में आता है कि अगर दिन रात मालिक की प्रीत में लगा रहेगा तो दुनिया का क्या। दुनियादारी के कर्तव्य का निर्वाह करता है सत्संगी, मालिक से प्यार करने वाला हर कर्तव्य का निर्वाह करता है दुनिया में रहते हुए, लेकिन उनमें फंसता नहीं, मालिक के प्यार मोहब्बत में वो डूबा रहता है और तमाम खुशियां हासिल करता रहता है। तो उसके दुनियादारी के कार्य भी संवरते हैं और अगले लोग के भी कार्य संवरते चले जाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उसके नाम का सुमरन हमेशा करते रहिए। आज घोर कलयुग है और इस कलयुग में इंसान ज्यादातर मतलब परस्त हैं, स्वार्थी हैं, गर्जी हैं। उस स्वार्थ में, उस मतलब में इंसान जब हद से ज्यादा अंधा हो जाता है, हद से ज्यादा खो जाता है, तो वो भगवान से, प्रभु से उतना ही दूर हो जाता है। अपनी खुदी को, अपने अहंकार को बहुत ऊंचा ना ले जाएं, बल्कि दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादा परम पिता परमात्मा के प्यार में रखें, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदलता जाए और सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए उस कंकर की चुभन भी आपको महसूस ना हो। तो यह तभी संभव है जब आप सुमरन करते हैं। 24 घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते रहते हैं, दुनियादारी के काम धंधे में उलझे रहते हैं। कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें मालिक का ही नाम जपा जाए। वो समय मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में अगर आप लगाएं, तो बाकी के जो घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते हैं, वो मेहनत हक हलाल का अगर करेंगे तो एक असीम शांति, आत्मिक चैन, आनंद आपको महसूस होता रहेगा। यानी कर्तव्य निर्वाह करते रहो, काम धंधा करते रहो और मालिक के नाम का जाप करते रहो। जितना भला आप सोचेंगे, जितना भला आप करेंगे, जितना प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, उतनी ही खुशियां आपके घर में आएंगी, आपके शरीर में आएंगी। दुनियादारी में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दुनिया डूबी रहती है। इसी में खोए रहते हैं सब लोग और इसमें खो के अपना बहुत कुछ खो देते हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिए, बुरे कर्म कर लिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? कर्तव्य निर्वाह करो, कोई नहीं रोकता। जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति जो आपका कर्तव्य है, फर्ज है, उसका निर्वाह कीजिए, मेहनत कीजिए, हक हलाल की खाइए, कड़ा परिश्रम करके खाइए, किसी का हक मार के ना खाएं और प्रभु के नाम का जाप करें, उसका शुक्राना करें, तो आपको कर्तव्य निर्वाह करने में और शक्ति आएगी और ताकत आएगी और आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो सत्संग में आके सुमरन के द्वारा, नाम के जाप के द्वारा इंसान
अपने आप को बदल सकता है, अपनी भावना को शुद्ध कर सकता है। जैसे सुबह आपको बोला, सत्संग सुना और अमल नहीं किया तो कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। सत्संग सुनते रहे, कई कहते हैं हम तो 20 साल से, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, कि हम तो सत्संग सुनते ही आ रहे हैं। वाकई उसका फल आत्मा के खाते में जमा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और आपकी जो कुलें, जो गुजर गए बुजुर्ग पता नहीं कहां भटक रहे थे, उनका फायदा तब होगा जब आप ओढ़ निभा जाएंगे। वो सुमरन आपका भला करेगा, यानी आत्मा का, जो आप सत्संग में आके बैठ के जाते हैं और सुमरन का फल ले जाते हैं। और वो जो आपकी कुलें हैं, परिवारजन हैं, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जब उनको लेके आप जाएंगे तो जय जयकार चहुं और होगी। लेकिन जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, जीते जी भयानक कर्मों से बचना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करना होगा, ढोंग दिखावा नहीं। पाखंडवाद, ढोंग करना आम सी बात है। हर शातिर इंसान आज कलयुग में ये चीजें कर लेता है, लेकिन उतने ही उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। एक तो भगवान को बुद्धू बनाना, अपने आप को चालाक समझदार समझते हुए उसको मस्का लगाना, ये आज कलयुग में आम बात है। और इसी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। काश इंसान समझ पाता कि सत्संग सुनता हूं पर उस पर अमल भी करूं तो जन्मों जन्मों के पाप जब कटते हैं तो इस जन्म के पाप क्यों नहीं कटेंगे। जरूर आप पापों से बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। संतों का काम बताना होता है। हर इंसान मर्जी का मालिक है, हर इंसान खुद गर्ज है, वो खुद ही से भरपूर है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे मानता है, जो चाहे नहीं मानता। ये तो इंसान की मर्जी है। लेकिन यकीन मानिए, अगर पीर फकीर जो कहते हैं उसको मान लेता है तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। अगर उसको नहीं मानता तो इंसान अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है।